नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मॉर्निंग के 7 बजे हैं और मैं उठकर अपने जो मॉर्निंग के काम हैं वो कर रही हूँ। इधर हस्बैंड और बच्चा दोनों सो रहे हैं। उन्हें मैंने उठाया नहीं था क्योंकि वो आराम से उठेंगे तो सही रहता है, और हस्बैंड जल्दी उठ जाते हैं तो नींद प्रॉपर नहीं ले पाते, क्योंकि मॉर्निंग में उनके सुबह जल्दी उठ के कुछ काम होते हैं अपने ऑफिस के, तो वो फिनिश करने होते हैं। तो इसलिए मैं आजकल उनको थोड़ा जल्दी नहीं उठाती। वो फिर काम करके फिर सो जाते हैं, तो वो अपने टाइम पर उठ जाएंगे। तो इधर गुड्डू भी सो रहा है और इधर मैं अपने हल्की फुल्की झाड़ू लगा लूँगी। तो मैंने आपको पहले वाले ब्लॉग में बताया था कि हम लोग हाट से सब्ज़ी लेके आएंगे और इस तरीके से, लेकिन जब विशाल मेगा मार्ट गए थे तो वहाँ से पॉसिबल नहीं हुआ था। तो अगले दिन फिर हम गए थे मंडे में, तो हाट से जो भी सब्ज़ी लानी थी वो हम ले आए थे। तो हस्बैंड इधर ये भी कह रहे थे कि तैयार है ना, तो मतलब पहले सब्ज़ी ले आएंगे फिर आके हम खाना खा लेंगे। लेकिन मैंने बोला कि नहीं, पहले खाना खा लेंगे, उसके बाद आराम से घूमना भी हो जाएगा। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। और एक ना उन्हें पता नहीं कहाँ से कोल्ड हो गया, बस कोल्ड हो ही जाता है, सर्द गर्म हो जाता है, कुछ गर्मी इतनी है और फिर कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है कि उनको कोल्ड हो गया। तो उन्होंने, जब हम हाट गए थे तो वहाँ से अपनी मेडिसिन भी ले आए थे। तो लेकिन अगर फैमिली में किसी की भी तबीयत ख़राब हो जाती है ना, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। चाहे कुछ भी हो, छोटी मोटी बीमारी हो, कुछ भी हो, अच्छा नहीं लगता। सब स्वस्थ रहें और खुश रहें तभी अच्छा लगता है। तो इस तरीके से ना फिर घर में कुछ अच्छा सा बनाओ और खाओ, मज़ा भी नहीं आता। और खुश रहते हैं तो कुछ भी बना लो तो अच्छे से खुश होके खा भी लेते हैं। तो आजकल तो ऐसे ही चल रहा है, तो कोई नहीं, जुकाम है ठीक हो जाएगा। तो इधर जो सब्जियां हम लाए थे हाट से, उनको मैं रात में, क्या था ना कि लेट हो गए थे, थोड़ा सा इधर उधर घूमे थे और गुड्डू को आइसक्रीम वगैरह खिलाई थी। हस्बैंड ने नहीं खाई थी क्योंकि उनको तो कोल्ड हो रहा था, मैंने खाई थी। तो ऐसे थोड़ा हम घूम फिर के ही आए थे, लेट आए थे घर पे। तो सब्जियां मैंने जो कहते तो थैला ऐसे रख दिया था। हाँ, जो फ्रूट थे ना और टमाटर वगैरह थे वो सब मैंने बाहर निकाल के हवा में रख दिए थे, क्योंकि गर्मी बहुत होती है और गर्मी में ना ये सब सब्जियां ख़राब हो जाती हैं और फल भी ख़राब हो जाते हैं। तो हम जितना यूज़ करना होता है या जितना हमें खाना पीना होता है उतना ही लेके आते हैं सामान, फालतू नहीं लेके आते, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेके आते, कम क्वांटिटी में लेके आते हैं। तो और ये जो इनकी पॉलीथीन है, तो वो जो सब्जी वाले भैया होते हैं, मैं उन्हें पहले ही बोल देती हूँ, मैंने कहा इनको गीठा को ना ज़्यादा कस के मत बांधना, क्योंकि मैं क्या करती हूँ, पॉलीथीन को खोल के डस्टबिन में यूज़ करती हूँ। तो मैं अलग से डस्टबिन के लिए पॉलीथीन नहीं खरीदती, उन्हीं को यूज़ कर लेती हूँ। तो इधर जो सब्जियां थी उनको मैं धो लेती हूँ, और हस्बैंड का मन हो रहा था कि अरबी बनाना, तो अरबी बनाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं था क्योंकि उन्हें मिट्टी बहुत ज़्यादा थी। तो मिट्टी, और मैंने उन्हें मना भी किया था, मैंने कहा इन्हें तो ना ही लें। तो लेकिन एक होता है ना कि अगर हल्की सी भी तबीयत ख़राब होती है और कुछ खाने पीने का कुछ अलग सा ही मन करता है, या तो मन ही नहीं करेगा या फिर कुछ अलग सा खाने का मन करता है। तो हमने अरबी ले ली थी, तो अरबी में ज़्यादा मिट्टी थी तो मैंने उनको अलग से धो लिया था। तो ये सब सब्जियां मैंने अपना वॉश कर दी थी और अच्छे से धो धा के इनको मैंने बास्केट में रख दिया था। तो इसी तरीके से चला था ये मॉर्निंग का काम। और इधर गुड्डू सो रहा था और उसके पापा भी सो रहे थे, तो फिर मैं ये काम बड़ी शांति के साथ आराम से कर लेती हूँ। लेकिन जब बच्चा उठ जाता है ना, फिर वो दिमाग में ना एक टेंशन सी रहती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान करता है बार बार आके। तो इसी बीच ना एक बिल्ली, एक क्या, यहाँ पर 2-3 बिल्ली घूमती है, तो उनमें से एक बिल्ली वाइट कलर की है, बड़ी प्यारी बिल्ली है। हम उसे टच नहीं करते, लेकिन वो कुछ नहीं कहती, आराम से घूमती फिरती रहती है, ऐसे भागती भी नहीं है। तो पता नहीं किसी ने पाली हुई होगी है, जो भी है। तो वो सुबह सुबह कुछ मांगने आ जाती है, तो मैं उसे बिस्किट देने चली गई थी। तो इधर जो सब्जियां थी उनको मैंने धो लिया था, और ये पॉलीथीन में अलग करके रख दूँगी, मतलब थोड़ा अलग ही रखती हूँ उनको, कि डस्टबिन में जब हम कूड़ा वगैरह इकट्ठा करते हैं तो वो सब, या फिर किचन का जो भी कूड़ा करकट इकट्ठा होता है वो सब मैं इसमें डालकर स्टोर करके डस्टबिन के डिब्बे में रख देती हूँ। तो जब इन सब्जियों का पानी निथर जाएगा फिर मैं इनको फ्रिज में स्टोर करके रख दूँगी।
उसके बाद मैं आ गई थी नहाकर किचन में, और या मैं फ्रेश होके आ गई थी, और जो भी पूजा वूजा करनी थी वो सब मैंने कर ली थी। और इधर में हस्बैंड भी उठ गए थे और गुड्डू भी उठ गया था, तो उनको ही देख रही थी मैं साइड से कि हाँ ये कैसे खेल रहे हैं, और अच्छा लगता है, दोनों खेलते रहते हैं तो मेरे काम भी हो जाते हैं। और अगर गुड्डू अकेला होता है ना और उसके डैडी नहीं खेलते उसके साथ, तो वो मुझे परेशान करता है। तो इस तरीके से चल रहे थे मेरे मॉर्निंग के काम। तो इधर मैं हस्बैंड से पूछ भी रही थी कि क्या बनाना है, कि उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ खाने का मेरा मन नहीं है, लेकिन जब ड्यूटी जाना होता है तो फिर तो कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है। तो फिर मैंने सोचा चलो नमकीन जवे बना लेती हूँ। उन्होंने भी कहा कि हाँ वही सही है, क्योंकि उनको कोल्ड हो रहा है तो उसमें कुछ ऐसा खाने पीने का मन भी नहीं करता। तो यहाँ मैं अपने नमकीन जवों की तैयारी कर रही थी। उसमें मैंने बस ज़्यादा कुछ नहीं डालना था, प्याज कट करके प्याज का तड़का लगाया था, टमाटर भी यूज़ नहीं किया था, क्योंकि टमाटर यूज़ करती हूँ ना तो हस्बैंड को अलग से सॉस चाहिए होती है उसमें, वो बिना सॉस के खाते ही नहीं है। तो कैसे बना लो या फिर अच्छे से सब्जी वब्जी डाल लो, तब भी उन्हें सॉस ही चाहिए जवे में। तो ऐसे करके बनाए थे। तो फिर अगर सॉस डाल रहे फिर टमाटर की तो कोई नीड ही नहीं लगती उसमें। और आलू कट करके डाल दिए थे। और आप ये साइड में कुकर देख रहे होंगे, तो कुकर मैंने इसलिए रखा हुआ है क्योंकि नमकीन जवे मैं कुकर में बनाती हूँ, क्योंकि जो हाथ के टूटे हुए जवे होते हैं वो तो ईज़िली कढ़ाई में बन जाते हैं, लेकिन ये जो मार्केट के आते हैं उन्हें क्या करना होता है ना कि अच्छे से सीटियाँ लगाती हूँ और अच्छे से पकाती हूँ उनको। रोस्टेड जवे होते हैं तो उसी में ज़्यादा सही लगते हैं मुझे कुकर में। तो मम्मी भी बोलती थी हमारी कि उसमें ही बनाना, कुकर में कभी बनाओगे जो मार्केट के जवे आते हैं उनको उसी में बनाना। तो मम्मी की बात बिल्कुल सही है। और उसमें ना कुकर में जब हम रोस्टेड जवे बनाते हैं, जो मार्केट वाले जवे होते हैं वो बहुत अच्छे बनते हैं, क्योंकि कढ़ाई में वो स्वाद नहीं आता और ना ही कढ़ाई में वो अच्छे से पक पाते। तो कभी आप भी ट्राई करना इस तरीके से। मुझको तो बहुत अच्छे लगे थे और हस्बैंड को भी बहुत अच्छे लगे थे। तो साथ के साथ मैं इधर उनसे बातें भी कर रही थी और अपना काम भी कर रही थी। लेकिन काम करते करते ना दिमाग में ये भी आता है कि अब इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है। तो इधर हस्बैंड अपना तैयार होना शुरू हो गए थे, मतलब ऑफिस के लिए तैयार हो रहे थे। और तो इधर साथ के साथ चाय भी मैं चढ़ा दूँगी। और इस तरीके से मैंने ब्रेकफास्ट बनाया था और हस्बैंड भी ब्रेकफास्ट करके ऑफिस चले गए थे। तो इसी तरीके से मॉर्निंग का तो ये काम हो गया था। कपड़े वपड़े तो बाद में धोने थे। अब उसके बाद तो फिर वही होता है ना, हस्बैंड के जाने के बाद फिर अपने काम दिखते हैं। लेकिन उनके जाने के बाद ना तुरंत काम में नहीं लगती, मैं आराम से बैठती हूँ, फ़ोन वोन चेक कर लेती हूँ या फिर गुड्डू को टाइम देती हूँ। फ़ोन वोन तो कहाँ इतना देखना होता है, क्योंकि गुड्डू ही नहीं देखने देता, वो सोचता है कि बस मुझे दे दो फ़ोन। तो बस यही होता है। और तो कुछ देर बाद रेस्ट करके फिर मैं लग गई थी अपने काम में। और इधर जब मैंने गुड्डू को देखा ना, तो गुड्डू स्टोर किया हुआ बॉक्स वहाँ से उठा के ले आया और इसमें कुछ सामान रखा हुआ था, वो उसे सब खिला दिया अंदर। तो चलो कोई नहीं, बच्चा खेल रहा है आराम से। तो ये सब गेम और ये सब गुड्डू के माइंड में जो आता है ना, ये सब फ़ोन ही इसका मास्टर माइंड है, क्योंकि आसपास तो कोई बच्चा नहीं है और ना ही ये बाहर कभी जाता है ऐसे खेलने के लिए। तो चलो कोई नहीं, अच्छा लगता है। और इधर ये पापा की शर्ट पहन के घूम रहा है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आप पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट आने वाले ब्लॉग में। और जो न्यू मेरे चैनल पर आते हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल देन एंड बाय बाय।